guys, welcome to my YouTube channel Math Simplifier with Dipta Seja. I hope you guys are safe and healthy. Guys, हमने अपने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्यूशन ऑफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस. आई होप ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा. ये टॉपिक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हर साल इस टॉपिक पर बेस्ड क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आता है. गाइस, आज हम डिस्कस करेंगे इसी टॉपिक पर बेस्ड एक्सरसाइज 3.2 एनसीईआरटी के फर्दर क्वेश्चंस. सो लेट्स स्टार्ट. गाइस, आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट. कि आपके पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस दे रखे हैं, उनमें से कौन से कंसिस्टेंट है, कौन से इनकंसिस्टेंट है. कंसिस्टेंट का मीनिंग क्या होता है? कंसिस्टेंट का मीनिंग होता है कि कोई पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस कंसिस्टेंट होती हैं इफ इट हैज अ सॉल्यूशन, अगर सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, और इनकंसिस्टेंट होती हैं अगर उसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता है. आगे क्या कह रहा है वो? इफ कंसिस्टेंट, अगर कंसिस्टेंट है तो हमें ऑब्टेन करना है उसका सॉल्यूशन ग्राफिकली. सो फर्स्ट इक्वेशन इज x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 एंड 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10. सबसे पहले हम इसे रिराइट करेंगे. सो ये हो जाएगा x माइनस वाई, x प्लस वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 0 एंड 2x प्लस 2y माइनस 10 इज इक्वल टू 0. अब कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट चेक करने के लिए हम पहले कंपेयर करेंगे इन इक्वेशंस को. कंपेयर द गिवन इक्वेशंस विद a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0. देयरफॉर कंपेयर करने पर फर्स्ट इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट कितना है? a1 है, और यहाँ फर्स्ट इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट कितना है? 1. तो आपके पास a1 कितना हो जाएगा? 1. b1 आपके पास y का कोएफिशिएंट वो भी 1 है, एंड c1 आपके पास है कांस्टेंट टर्म, वो कितनी है? -5. लाइकवाइज सेकेंड इक्वेशन में हम a2 मीन्स x का कोएफिशिएंट देखेंगे कितना है? 2. b2 कितना है आपके पास? 2 एंड c2 है -10. अब कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट चेक करने के लिए हम रेशियोज को कंपेयर करेंगे. सबसे पहले हम निकालेंगे a1 बाय a2. नाउ a1 बाय a2, a1 कितना है? 1. a2 कितना है आपके पास? 2. तो a1 बाय a2 कितना हो गया? 1 बाय 2. लाइकवाइज b1 बाय b2, ये भी कितना होएगा? 1 बाय 2. एंड c1 बाय c2, ये कितना आएगा? माइनस का 5 बाय -10, माइनस से माइनस कैंसिल, डेट इज 1 बाय 2. तीनों रेशियोज आपके इक्वल आ गए. इसका मतलब क्या हो गया? a1 बाय a2 इज इक्वल टू b1 बाय b2 इज इक्वल टू c1 बाय c2. अगर तीनों रेशियोज आपके इक्वल आ जाते हैं, इसका मतलब क्या होता है कि लाइंस आपकी कैसी हैं? कोइंसिडेंट हैं. सो द गिवन linear equations are coincident and thus have infinite number of solutions. Hence, अगर infinite number of solution exist कर गए तो कैसी हो जाएंगी? Consistent. Hence, the given pair of linear equations is consistent. ये आपकी कंसिस्टेंट हो गई. अब अगर ये कंसिस्टेंट है तो हमें ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है. इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए हम पॉइंट्स पहले फाइंड आउट करेंगे. सो फ्रॉम इक्वेशन 1 हम कंसीडर करते हैं. From equation 1, we have x plus y minus 5 is equal to 0. ये फर्स्ट इक्वेशन है. सो इसमें हम सब्स्टिट्यूट करेंगे x को 0 और y फाइंड आउट करेंगे, देन y को 0 करेंगे और x फाइंड आउट करेंगे. सो व्हेन x इज इक्वल टू 0, देन y कितना हो जाएगा? x 0 हो जाएगा, y के लिए कितनी आ जाएगी? 5. तो पहली वैल्यू आपके पास हो गई व्हेन x 0
y 5. सेकेंड वन, व्हेन y इज इक्वल टू 0, जब y को 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे, y को 0 रख दिया, देन x कितना हो जाएगा 5. व्हेन y 0, x कितना हो जाएगा आपके पास 5. सो ये आ गए फर्स्ट इक्वेशन के पॉइंट्स. नाउ वी विल कंसीडर द सेकेंड इक्वेशन. फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड वी हैव 2x प्लस 2y माइनस 10 इज इक्वल टू 0. इसके लिए टेबल ड्रॉ करेंगे हम. x y, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हेन x इज इक्वल टू 0, देन अगर x 0 हो जाता है, देन 2y माइनस 10 कितना आएगा 0 हो जाएगा. यहाँ से y कितना आ जाएगा 5. तो व्हेन x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 5. सेकेंडली व्हेन y इज इक्वल टू 0, देन अगर y 0 हो जाएगा तो 2x माइनस 10 कितना आएगा 0 के इक्वल. 2x माइनस 10 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा. यहाँ से x कितना आएगा 10 डिवाइडिंग बाई 2 दैट इज 5. सो व्हेन y इज इक्वल टू 0, x कितना आएगा 5. नाउ वी हैव टू प्लॉट दीज पॉइंट्स. Plot these points and join the lines to get the graph of these equations. Now we will plot these points. First point is 0, 5. x का 0 and y का 5. सो x का 0 एंड y का 5 कौन सा पॉइंट होगा, दिस पॉइंट. सेकेंड इज 5 0 मीन्स x का 5 और y का 0. तो सेकेंड पॉइंट आपके पास कौन सा आएगा, दिस इज 5 0. इसे हम ज्वाइन कर देंगे यूजिंग स्केल. दिस इज द ग्राफ ऑफ फर्स्ट इक्वेशन. अब सेकेंड पॉइंट आपके पास जो है सेकेंड इक्वेशन के पॉइंट्स वो भी आपके सेम है 0 5 एंड 5 0. सो पॉइंट सेम रहेंगे. वन इज 0 5 एंड सेकेंड इज 5 0. सो आपकी सेकेंड इक्वेशन जो होगी उसकी लाइन भी इसी को कोइंसाइड करेगी. सो दिस इज द ग्राफ ऑफ दीज इक्वेशंस. सिंस lines are overlapping each other, so infinite number of solutions are possible in this situation. Got it? Second question is x minus y is equal to 8 and 3x minus 3y is equal to 18. पहले इसे हम रिराइट करेंगे. सो इक्वेशन क्या हो जाएगी, x minus y minus 8 is equal to 0 and 3x minus 3y minus का 18 is equal to 0. अब हम कंपेयर करेंगे. कंपेयर these equations with a1x plus b1y plus c1 is equal to 0 and a2x plus b2y plus c2 is equal to 0. Therefore a1 कितना हो जाएगा, फर्स्ट इक्वेशन में कंसीडर करेंगे हम x का कोफिशिएंट. a1 आपके पास क्या है, फर्स्ट इक्वेशन में x का कोफिशिएंट. सो यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन में x का कोफिशिएंट कितना आएगा 1. फर्स्ट इक्वेशन में y का कोफिशिएंट होएगा b1 दैट इज -1 एंड c1 कितना आएगा -8. लाइकवाइज सेकेंड इक्वेशन में कंपेयर करेंगे हम. तो सेकेंड इक्वेशन में a2 कितना आएगा आपके पास 3, b2 कितना आएगा -3 एंड c2 कितना आएगा -18. नाउ कंपेयर द रेशियोज. a1 बाय a2 कितना आएगा, दैट इज 1/3. b1 बाय b2 दैट इज -1 बाय -3. कैंसिल होके आएगा आपका 1/3.
3 and C1 by C2 that is -8 by -18, माइनस से माइनस कैंसिल, ये आपका हो जाएगा 4 by 9, 2 से आपका कैंसिल हो जाएगा. सो क्लियरली A1 by A2 इक्वल है B1 by B2 के, बट नॉट इक्वल टू C1 by C2. क्लियरली A1 by A2 इज इक्वल टू B1 by B2, क्योंकि दोनों रेशो कितने हैं 1/3 1/3, बट नॉट इक्वल टू C1 by C2. सो यहाँ पे अगर A1 by A2 इक्वल है B1 by B2 के, बट नॉट इक्वल टू C1 by C2 के, मीन्स लाइन्स कैसी होंगी आपकी पैरेलल. सो द गिवन लाइन्स आर पैरेलल, और क्योंकि पैरेलल है तो कोई सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा, एंड दस हैव नो सॉल्यूशन. Hence, the given pair of linear equations is inconsistent. क्योंकि सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं कर रहा, इसलिए क्या होगा आपके पास इनकंसिस्टेंट हो जाएगा. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 2x plus y minus 6 is equal to 0 and 4x minus 2y minus 4 is equal to 0. तो पहले हम इसको चेक करेंगे ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है. कंसिस्टेंट होगा तो हम इसका सॉल्यूशन ग्राफिकली ऑब्टेन करेंगे. तो कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट चेक करने के लिए हम सबसे पहले कंपेयर करेंगे. कंपेयर द गिवन इक्वेशंस विद a1x plus b1y plus c1 is equal to 0 and a2x plus b2y plus c2 is equal to 0. Therefore a1 कितना होएगा, a1 आपका फर्स्ट इक्वेशन में x का कोफिशिएंट होगा डेट इज 2, सो a1 आपका 2 हो जाएगा. b1 कितना होएगा, y का कोफिशिएंट डेट इज 1 एंड c1 कितना होएगा, कांस्टेंट टर्म डेट इज -6 एंड a2 कितना होएगा. सेकेंड इक्वेशन में x का कोफिशिएंट a2 है, तो यहाँ पे सेकेंड इक्वेशन में x का कोफिशिएंट कितना हो जाएगा 4. b2 कितना होएगा आपके पास -2 एंड c2 कितना होएगा -4. नाउ अब हम रेशियोज कंपेयर करेंगे. a1 by a2 कितना आएगा 2/4 दैट इज 1/2 एंड b1 by b2 that is 1 by -2 means माइनस का 1/2. सो क्लियरली ये a1 by a2 कितना है 1/2 है और b1 by b2 कितना है -1/2 है. सो क्लियरली आपके पास a1 by a2 इज नॉट इक्वल टू b1 by b2 के हैं. अगर ये इक्वल नहीं है इसका मतलब क्या है, लाइंस आपकी इंटरसेक्ट करेंगी. सो द गिवन लाइंस are intersecting each other at exactly one point and thus have unique solution. और अगर यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर गया सो दैट मीन्स क्या होगा, हैंस द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इज कंसिस्टेंट. अभी कंसिस्टेंट हो गया तो हम क्या करेंगे, इसके सॉल्यूशंस निकालेंगे. सॉल्यूशंस निकालने के लिए हम सबसे पहले पॉइंट्स की प्लॉटिंग करेंगे. सो फ्रॉम इक्वेशन 1 इसको हम फर्स्ट नेमिंग कर देते हैं, इसको हम सेकेंड नेमिंग कर देते हैं. सो फ्रॉम इक्वेशन 1 वी हैव 2x plus y minus 6 is equal to 0. इसके लिए हम पॉइंट्स निकालेंगे. टेबल ड्रॉ कर लेते हैं x एंड y. सबसे पहले x को हम 0 सपोज करेंगे. when x is equal to 0 then
ये x इजिकल टू 0 सपोज किया तो y की वैल्यू कितनी आएगी, y माइनस सिक्स इजिकल टू 0 हो जाएगा। यहाँ से y कितना हो जाएगा आपके पास 6। सो व्हेन x इजिकल टू 0 y कितना आएगा 6। सेकेंड पॉइंट हम पुट करेंगे व्हेन y इजिकल टू 0। व्हेन y इजिकल टू 0 देन जब y 0 हो जाएगा तो 2x माइनस सिक्स कितना आएगा 0 हो जाएगा। 2x माइनस सिक्स इजिकल टू 0 मीन्स 2x कितना आएगा 6। सो x कितना आएगा आपके पास 3। सो व्हेन y इज इक्वल टू 0 x कितना आ जाएगा 3। फ्रॉम इक्वेशन सेकंड वी हैव 4x माइनस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब इसके पॉइंट्स हम निकालेंगे। सबसे पहले टेबल ड्रॉ करेंगे। एक्स वाई व्हेन x इज इक्वल टू 0 देन माइनस 2y माइनस 4 कितना हो जाएगा 0 के इक्वल, मीन्स माइनस 2y कितना आएगा 4। सो दिस इम्प्लाइज y कितना आएगा माइनस का 2। सो व्हेन x इज इक्वल टू 0 y कितना आएगा माइनस का 2। सेकेंडली व्हेन y इज इक्वल टू 0 देन अगर y आपका 0 हो जाता है तो 4x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 बचेगा। देन 4x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 मीन्स x कितना आएगा 4 डिवाइडिंग बाय 4 दैट इज 1। सो व्हेन y इज इक्वल टू 0 x कितना हो जाएगा 1। नाउ प्लॉट दीज पॉइंट्स। एंड ज्वाइन देम टू गेट द ग्राफ ऑफ दीज इक्वेशंस। अब हमने पॉइंट्स को यहाँ नोट कर लिया है। फर्स्ट पॉइंट इज 0 6 ऑफ द फर्स्ट इक्वेशन, सेकेंड पॉइंट इज 3 0। ये दोनों पॉइंट फर्स्ट इक्वेशन के हैं और सेकेंड इक्वेशन के पॉइंट्स हैं 0 माइनस 2 एंड 1 0। अब इनको हम प्लॉट करेंगे। फर्स्ट पॉइंट इज 0 6 मीन्स x का 0 y का 6, तो ये पॉइंट कहाँ आएगा आपका यहाँ पे आएगा। सेकेंड पॉइंट इज 3 0 x का 3 y का 0, तो ये पॉइंट आपका यहाँ पे आएगा। इसको हम ज्वाइन कर देंगे। दिस इज द ग्राफ ऑफ फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड के लिए 0 माइनस 2 एंड 1 0, तो पहला पॉइंट है 0 माइनस 2 मीन्स x का 0 y का माइनस 2, तो ये पॉइंट हो जाएगा। सेकेंड पॉइंट है 1 0 x का 1 और y का 0, तो ये पॉइंट यहाँ पे आएगा। इसको हम ज्वाइन करेंगे। Now these lines are intersecting at the point 2 2. Now the lines are intersecting at the point 2 2. Lines are intersecting at the point 2 2, and this point is the solution of these equations. Got it? Fourth question is 2x minus 2y minus 2 is equal to 0 and 4x minus 4y minus 5 is equal to 0. सबसे पहले हम कंपेयर करेंगे इन इक्वेशंस को टू गेट द पॉइंट वेदर दे आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। तो हम पहले कंपेयर करेंगे। कंपेयर द given equations with a1x plus b1y plus c1 is equal to 0 and a2x plus b2y plus c2 is equal to 0. Therefore a1 कितना हो जाएगा, फर्स्ट इक्वेशन में x का कोफिशिएंट, तो फर्स्ट इक्वेशन आपकी ये है, इसमें x का कोफिशिएंट कितना है आपके पास 2। सो a1 कितना हो जाएगा 2। b1 फर्स्ट इक्वेशन में y का कोफिशिएंट वो कितना होएगा -2 एंड c1 कितना आएगा अगेन -2। लाइकवाइज
A2 कितना आएगा, सेकेंड इक्वेशन में x का कोफिशिएंट वो कितना है आपके पास 4, B2 कितना आएगा आपके पास -4 एंड C2 कितना आएगा आपके पास -5, सेकेंड इक्वेशन में कांस्टेंट टर्म। नाउ कंपेयर द रेशियोज, A1 by A2 कितना आएगा 2/4 दैट इज 1/2, B1 by B2 -2 by -4 that is 1/2 and C1 by C2 -2 by -5 that is 2/5, माइनस से माइनस कैंसल। नाउ ये क्लियर है कि A1 by A2 आपके पास B1 by B2 के इक्वल है। क्लियरली A1 by A2 इज इक्वल टू B1 by B2 बट नॉट इक्वल टू C1 by C2। सो अगर ये कंडीशन आ गई इसका मतलब क्या है कि आपके पास गिवन इक्वेशंस कैसी हैं, पैरेलल हैं। सो द गिवन इक्वेशंस आर पैरेलल एंड thus हैव नो सॉल्यूशन, क्योंकि अगर पैरेलल होती हैं तो कोई सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता, और कोई सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता सो इसका मतलब कैसी है, इनकंसिस्टेंट है। सो हैंस द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इज इनकंसिस्टेंट। गॉट इट? थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गाइस अगर आप चाहते हैं कि आपको ऐसे वीडियो के अपडेट्स मिलते रहें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फॉर मोर सच अपडेट्स। स्टे कनेक्टेड। थैंक यू।